बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्की सियासी माहौल में गर्मा गर्मी, अगले 48 घंटे अहम करार। अपोजिशन ने फिर अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे होने का दावा कर दिया। अपोजिशन की तमाम अरकान असेंबली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। PTI में कोई तरीन ग्रुप है ना बिकाऊ माल, इत्तेहादी भी साथ हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को यकीन, बोले जर और जरदारी समझते हैं कि किसी को भी खरीद लेंगे तो उनकी भूल है, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट को वजीर आजम पर पूरा एतमाद है। इमरान खान ने महंगाई का मसला हल कर दिया, मजीद रिलीफ भी देंगे। PTI का सिंध हकूक मार्च मीरपुर खास में मौजूद, आज बदीन रवाना होगा। अदम एतमाद का वक्त आ गया, सिलेक्टेड को निकाल कर बाहर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की विफाकी हुकूमत पर वार। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च रहीम यार खान में मौजूद। बिलावल भुट्टो की क़यादत में लॉन्ग मार्च के शुरा आज मुल्तान पहुंचेंगे। मुल्तान में इस्तकबाल की तैयारियां, जयालों का जोशो खरोश उरूज पर। हुकूमत टीका कानून वापस लेने पर तैयार, चौधरी परवेज इलाही को दे दिया इख्तियार। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, परवेज इलाही पीका ऑर्डिनेंस पर जैसे कहेंगे ऐसा कर लेंगे। पीका से मुतालिक मुशावरती कमेटी एक टाइम फ्रेम रख ले, कमेटी मुकर्ररा वक्त में हतमी ढांचा पेश कर दे तो अच्छा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सूबाई मुलाजमीन के लिए बड़ा ऐलान। विफाक की तर्ज पर सूबाई मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी रेट किशन अलाउंस दिया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि अलाउंस उन मुलाजमीन को मिलेगा जो पहले ऐसा अलाउंस नहीं ले रहे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से यूरोपीय कमीशन के नायब सदर का राब्ता। रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह करते हुए कहा कि तनाज़ा किसी के मुफाद में नहीं, मसला सफारतकारी के जरिए हल होना चाहिए। रूसी फोर्सेस की यूक्रेन में पेश कदमी जारी। खैरसोन में कब्जे के बाद सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया। केफ और खार्कियों में भी शदीद बमबारी, दर्जनों शहरी हलाक। आलमी अदालत ने यूक्रेन में मुमकिन जंगी जराइम की तहकीकात शुरू कर दी। चीन का रूस पर आयद मुआशी पाबंदियों का हिस्सा न बनने का ऐलान। रूस और यूक्रेन में बातचीत का दूसरा दौर आज होगा। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को 5 साल आज मुकम्मल। आज का दिन मुल्क की सिक्योरिटी इदारों की पेशा वराना कारकर्दगी का अमली सबूत है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, कुलभूषण की गिरफ्तारी से साबित हुआ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाक भारत इंडस वाटर कमीशन के मुज़ाकरात का आखिरी रोज। भारतीय वफ्द आज पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम मुतनाज़ेपन बिजली मंसूबों पर जवाब देगा। भारतीय वफ्द की आज वाघा के रास्ते वापसी भी होगी। कोयटा फातिमा जिना रोड पर बम धमाके के बाद शहर की फजा सोगवार। शहीद DSP सुपुर्दे खाक, जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। उधर कलीजियो से बम धमाकों और टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। मुलजिम 18 बम धमाकों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको खबर दें। सिंध को बचाना ही और सिंध की सोई हुई अवाम को जगाना है का मंशूर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हकूक मार्च आज उमरकोट पहुंचेगा, जहां वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी एक अजीमो शान जलसे से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे आदिल शाह से। जी आदिल, तैयारियों से मुतालिक आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, चोरों लुटेरों को भगाना है, सिंध की सोई हुई अवाम को जगाना है, यही मंशूर लिए हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26 फरवरी से शुरू होने वाला सिंध हुकूक मार्च सिंध के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ आज उमरकोट पहुंच रहा है। इसी सिलसिले में उमरकोट के दाखिली और खारजी रास्तों को और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों को पार्टी परचमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमरकोट की मेन अल्लाह वाले चौक पर, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अजीम और शान जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियों के हवाले से आपको बताता चलूँ, 30 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया है और सैकड़ों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं और सुबह से ही कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। जी
A1 टीवी से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।